आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वादी सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये अवाम के एतमाद की बुनियाद होती हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। MLA सजाद लोन की जानिब से हुकूमत पर तनकीद करते हुए बड़ा बयान दिया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सरबराह और MLA सजाद लोन की जानिब से बुध के रोज ही एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा गया है कि वज़ीर आला को बडगाम असेंबली के हाल ही में हुए बाई इलेक्शंस के दौरान किया गया वादा पूरा करना चाहिए, जिसमें कि ये कहा गया था कि बडगाम में लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने की यकीन दहानी होगी। उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर इस वादे से पीछे हटे गए तो फिर वज़ीर आला के ओहदे की हुर्मत और अहमियत पर भी सवाल उठ जाएंगे। सजाद लोन की जानिब से अपने बयान में एक्स पर लिखते हुए कहा गया है कि हुकूमत के सरबराह की तरफ से इंतखाबात के दौरान किए गए वादे सिर्फ सियासी बातें नहीं होती, बल्कि उन पर इदाराती जिम्मेदारियां भी होती हैं और उन्हें हर सूरत पूरी रूह और पूरी अल्फाज के साथ नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला के ओहदे का तकाजा है कि ऐसे वादे हर हाल में निभाए जाएं। जम्मू से लॉ यूनिवर्सिटी की मुखालफत पर बात करते हुए सजाद लोन की जानिब से कहा गया है कि वो चाहते हैं कि जम्मू तरक्की करे, लेकिन कश्मीर में तरक्की के खिलाफ बार बार खड़े होना एक परेशान कुन रवैया है। उन्होंने याद दिलाया है कि जम्मू में पहले ही IIM मौजूद है, फिर भी कश्मीर में लॉ यूनिवर्सिटी पर इतना शोर मचाना समझ से बाहर है। सजाद लोन की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि जम्मू को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कश्मीर की तरक्की को रोका जा सके। सजाद लोन के मुताबिक जब दरबार मूव खत्म हुआ और तिजारती सरगर्मियां जम्मू की तरफ मुंतकिल हुई, उस वक्त जम्मू के सियासी रहनुमाओं ने कोई भी खास एहतजाज नहीं किया, लेकिन जैसे ही बात कश्मीर के किसी इदारे की आती है फौरन ही मुखालफत शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि उनकी सियासी सख्ती सिर्फ कश्मीर के खिलाफ नजर आती है। सजाद लोन की जानिब से कहा गया है कि अगर कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने की कोशिश खुद साख्ता दरमियानी लोगों के जरिए की गई है, जो कि हमेशा से कश्मीर को दुश्मन और सिर्फ एक खित्ते को वफादार दिखाते हैं, तो ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने इस मसले को रिजर्वेशन पॉलिसी से भी जोड़कर दिखाया है और कहा है कि कश्मीर में लोग महसूस ये कर रहे हैं कि उन्हें मौकों से धीरे धीरे बाहर धकेला जा रहा है। उनका ये कहना है कि ये सूरत हाल लोगों के अंदर बेचैनी और दूरी पैदा कर रही है और खित्ते खला को भी और गहरा कर रही है। आखिर में सजाद लोन की जानिब से कहा गया है कि अब वक्त आ गया है कि सियासी क़ियादत सीधे और सच्चाई से बातचीत कर ले। उन्होंने इंतबाह दिया कि कश्मीर में अवाम का सब्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अगर इन शिकायत को संजीदगी से हल ना किया गया तो इसके दूर राज सियासी नतीजे सामने आ सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से कश्मीर भर में इमामों और मस्जिदों की निगरानी की कार्रवाई पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि इमामों और मस्जिदों पर निगरानी मजहबी मुदाखलत और मुस्लिमों को खौफ में डालने की कोशिश है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से बुध के रोज ही इमामों और मस्जिदों के मौलवियों पर निगरानी के अमल की सख्ती से मजम्मत करते हुए इसमें मुसलमानों को उनके मजहब से दूर करने की कोशिश करार दिया गया है। उनका ये कहना है कि ये सीधा सीधा मजहबी मामलात में दखल है और इससे लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती की जानिब से सवाल उठाया गया है कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है और हुकूमत से कहा गया कि अगर वाकई मजहबी रहनुमाओं पर निगरानी का इरादा है तो फिर पहले मंदिरों से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि ये भी देखा जाए कि कौन सा पुजारी किस मंदिर में काम करता है, अंदर के हिस्सों में कौन जा सकता है, वहां जाने के लिए कितनी रकम दी जाती है। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी मस्जिदों में ऐसी कोई भी रिवायत मौजूद नहीं है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के पास पहले ही मसाजिदों की जमीनें, इमामों और दूसरी मालूमात के मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसके बावजूद भी दोबारा आधार कार्ड, तस्वीरें और प्रोफाइल जमा करना एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इसका मकसद मुस्लिमों को उनके दीन से दूर करना और उनमें खौफ का मुतालबा भी करना है। उनकी जानिब से कहा गया है कि मस्जिदों और इमामों ने हमेशा ही वतन से वफादारी का सबूत दिया है, फिर भी उन्हें इस तरह देखा जा रहा है जैसे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो। महबूबा मुफ्ती की जानिब से सख्त अल्फाज में कहा गया है कि जब OGWs को पुलिस थाना बुलाया जाता है तो क्या अब मस्जिदों को भी जुर्म की जगह समझा जाएगा। उनने सवाल उठाया है कि क्या मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च के साथ भी ऐसा ही रवैया इख्तियार किया जाएगा या ये सब सिर्फ यही हो रहा है। PDP सदर की जानिब से कहा गया कि मुल्क के किसी और हिस्से में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि अगर ये रवैया यहाँ से शुरू हुआ तो कल को ये पूरे मुल्क में फैला सकता है।
महबूबा मुफ्ती ने उन रियासतों और मंदिरों पर भी सवाल उठाया है जहां पर दलितों को मंदिर में दाखिल होने से रोका जाता है। उन्होंने कहा है कि वहां के पैसों के जरिए चंदे और दर्शन के लिए दी जाने वाली रिश्वत पर सवाल उठाए जाने चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारी मस्जिदों में ऐसी कोई बात नहीं होती। इसके साथ ही पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर भी तनकीद की गई और कहा गया कि इतने अहम मसले पर हुकूमत की खामोशी बहुत अफसोसनाक है और ये अवाम के जज्बात को और मजरूह कर रही है। लेटेस्ट ऑर्डर द्राव मस्जिदन खतर यह मुदाखलत हमारे मजहब के अंदर बड़ बार मुदाखलत अगर यमन करन ये बात मैं उर्दू में बोलूँगी क्योंकि उनके लिए मैं सुनाना चाहती हूँ। अगर उनको करना है तो शुरुआत करें ना दूसरे मजहबों के से, वो पता लगाएं कौन से मंदिर में कौन सा पुजारी है और किस किस मंदिर में शूद्र जा सकते हैं, ब्राह्मण जा सकते हैं और किस मंदिर में अंदर दाखिल होने के लिए कौन कितना पैसा देता है, क्योंकि हमारी मस्जिदों में तो ऐसा कोई नहीं है। ईरान का यूनाइटेड नेशन से रुजू अमेरिका पर मुदाखलत और तशद्दुद भड़काने का लगाया गया इल्जाम, ताहम हिंदुस्तान ने अपने शहरियों को ईरान में एहतजाजी इलाकों से दूर रहने और छोड़ने की दी हिदायत। ईरान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन के सेक्रेटरी जनरल से बाकायदा रुजू करते हुए अमेरिका पर तशद्दुद भड़काने, मुल्की मामलात में मुदाखलत करने और फौजी धमकियां देने का इल्जाम लगाया है। ईरान के यूएन मिशन के जारी खत में एम्बेसडर आमिर सैयद इरावानी की जानिब से कहा गया है कि अमेरिकी सदर की जानिब से ईरान में चल रही एहतजाजों पर बयानात ने बेचैनी को हवा दी है और रियासती इदारों पर कब्जे की भी हिमायत का इशारा दिया है, जो कि ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी हिफाजत के खिलाफ है। तेहरान का ये कहना है कि अमेरिका का ये बयान यूएन चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है और इससे सियासी बेचैनी और तशद्दुद भड़क सकती है। ईरान ने इस रवैये को अमेरिका की पाबंदियों, दबाव और धमकियों पर मबनी पुरानी पॉलिसी का हिस्सा करार दिया है और तनबीह की है कि किसी भी फौजी कदम के संगीन नताइज होंगे जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर होगी। इससे पहले भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के एहतजाजी अफराद को एहतजाज जारी रखने का पैगाम दिया गया था, जबकि ईरान की कारकुन मैसी अली नजाद ने इस बयान की हिमायत की थी। दूसरी तरफ से चाइना ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान के इस्तेकाम के साथ है और दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और जबरदस्ती के खिलाफ है। ईरान के अंदर सुप्रीम रहनुमा अयतुल्लाह अली खामेनी की जानिब से इसकी हिमायत में बड़ी हुई रैलीज देखी गई, जहां पर अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। खामेनी ने कहा है कि ईरानी कौम ने दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। वहीं हिंदुस्तान के भी करगिल में आज ईरान के हक में रैलीज देखी गई हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर निकले और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी के हक में और उसकी हिमायत में वहीं ईरान की आवाम के साथ यकजहती में रैलीज निकाली गई, जिसके साथ ही उनकी जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उसमें रैलियां निकाली गई और नारेबाजी भी की गई। इस तनाव के बीच ही हिंदुस्तानी सफारत खाना तेहरान ने हिंदुस्तानी शहरियों के लिए नई एडवाइजरी भी जारी कर दी है और जारी करते हुए ये कहा है कि एहतजाजी इलाकों से दूर रहें और मुमकिन हो तो ईरान छोड़कर ही वापस आने का मशवरा भी दिया गया। मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान का सख्त बयान, बोले मस्जिदों की पुलिस जांच गैर जरूरी है, कानून अमन के इख्तियारात हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रकुन चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से बुध के रोज ही कश्मीर में मस्जिदों की पुलिस जांच के अमल पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि ये कदम गैर जरूरी है और इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कानून और अमन से मुतल्लिक इख्तियारात मुंतखब हुकूमत के पास नहीं है, बल्कि ये इख्तियारात उनसे छीन लिए गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि पुलिस अपने तौर पर कोई फैसला नहीं करती, बल्कि उसे जो हिदायत सरकारी ज़राए से मिलती है वो उन पर अमल करती है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों की जांच का ये हुक्म मुंतखब हुकूमत की तरफ से जारी नहीं हुआ, बल्कि ये एलजी के दफ्तर से आया है। रमजान के मुताबिक पुलिस हुकूमत के तहत नहीं आती और ना ही इस मामले में हुकूमत का कोई भी इख्तियार है। चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से इस अमल की जरूरत पर भी सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग अमन पसंद हैं और आमतौर पर पुरअमन जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इसलिए इस किस्म के कदम की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के पीछे क्या वजह है ये सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही वाज़ेह कर सकते हैं। रमजान की जानिब से कहा गया है कि अगर कोई कदम मजहबी मामलात में दखल के तौर पर देखा जाता है तो ये बहुत तशवीशनाक बात है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मजहबी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है या तो उन पर दबाव डाला जा रहा है तो ये मजहब में
मुदाखलत के जुमरे में आता है। उन्होंने ये भी कहा कि इरादे वक्त के साथ ही वाज़ेह हो जाएंगे, लेकिन ये सूरत हाल परेशानी पैदा कर रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा की जानिब से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की पूरी रियासती हैसियत की बहाली का मुतालबा दोहराया गया। उन्होंने कहा है कि जब तक कानून और अमन के इख्तियारात मुंतखब हुकूमत के पास नहीं होंगे, तब तक अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि उनकी पार्टी इस बात पर एहतजाज कर रही है और मुतालबा भी कर रही है कि रियासती दर्जा उसी सूरत में बहाल किया जाए जैसा कि पहले था। हाल ही में सरकारी मुलाजमीन की नौकरी से फारगी पर बात करते हुए रमजान की जानिब से कहा गया, किसी भी कदम से पहले कानूनी तरीका इख्तियार किया जाना चाहिए और हर शख्स को अपना दिफा करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस किस्म के सख्त फैसले अक्सर पूरे खानदान को मुतासिर कर देते हैं और ऐसे कदम गैर जरूरी होते हैं। इसके अलावा उन्होंने जम्मू के लिए अलग रियासत का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर एक ही पहचान और एक ही रियासत है और इससे एक ही रहना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि रियासती दर्जा हमारा हक है और इस हवाले से पार्लियामेंट के फ्लोर पर पहले ही यकीन दहानी कराई जा चुकी है। देखिए, ये सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, ये सारा एलजी साहब के पास है। आर्डर्स उधर से निकलते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट वो उन आर्डर्स को फॉलो करते हैं। ये हमारी सरकार का कोई ऐसा आर्डर नहीं है, न पहले निकला है न आज ये आर्डर निकला है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन बेटर यही है कि आप उन्हीं को पूछें जिन्होंने ये आर्डर निकाला और क्यों निकाला है। और जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं जमात के नताइज किए गए जारी। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से तलबा को मुबारकबाद पेश की गई। जम्मू कश्मीर में काबीना वजीर और वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से बुध के रोज ही क्लास 10वीं और क्लास 12वीं के उन तमाम तलबा को मुबारकबाद दी गई है जो कि इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। उन्होंने इन नताइज को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि यह हुकूमत की तालीमी शोबे पर तवज्जो और मेहनत का वाज़ेह सबूत है। नताइज के ऐलान के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सकीना इत्तू ने कामयाब तलबा के लिए नेक तमन्नात का इजहार किया है और उन्हें मशवरा दिया कि वो आने वाले तालीमी मराहिल के लिए भी इसी लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें। साथ ही उन्होंने उन तलबा का भी हौसला बढ़ाया जो इम्तिहान में पास नहीं हुए हैं और कहा कि मायूस ना हो बल्कि अगले इम्तिहान के लिए पूरी तैयारी के साथ दोबारा कोशिश करें। तफसील बताते हुए वज़ीर तालीम ने कहा है कि क्लास 10वीं के इम्तिहान में कुल 94,845 तलबा शामिल हुए थे, जिनमें से 80,650 ने कामयाबी हासिल की, जबकि कामयाबी का तनासुब 85.03% रहा है। इसी तरह से जमात 12वीं में 70,735 तलबा इम्तिहान में बैठे थे, जिनमें से कि 59,435 कामयाब हो गए और यहाँ कामयाबी का तनासुब 84.02% दर्ज किया गया। सकीना इत्तू ने नताइज को हौसला अफजा करार देते हुए कहा है कि जमात 10वीं और जमात 12वीं के कामयाबी के तनासुब में थोड़ा सा फर्क इस बात का सबूत है कि मजमूई तौर पर तलबा की कारकर्दगी मुसलसल और बेहतर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि नताइज वक्त पर और बल्कि मुकर्रर वक्त से पहले ही जारी कर दिए गए, जिससे कि तलबा को एडमिशन और आगे की तालीम में किसी किस्म की देर का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर तालीम ने कहा है कि जमात 10वीं में 85.03% और जमात 12वीं में 84.02% कामयाबी ये दिखाती है कि तलबा ने बरकरार मेहनत से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने कामयाब तलबा की मेहनत और लगन को सराहते हुए ये कहा है कि बर वक्त नताइज जारी होने से तलबा अपनी तालीमी जिंदगी को बगैर रुकावट के आगे बढ़ा सकते हैं और हायर तालीम की तरफ भी आसानी से कदम बढ़ा सकते हैं। वहीं इस हवाले से शहर खास स्टडीज एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन के सदर इम्तियाज अहमद मलिक और उनकी टीम की जानिब से जमात 10वीं और जमात 12वीं के तमाम कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश की गई। उन्होंने कहा है कि ये कामयाबी तलबा की मेहनत, तवज्जो और लगन का नतीजा है और इसमें माँ बाप और उस्तादों के रहनुमाई और यकीन भी शामिल रहा है। उनकी जानिब से दुआ की गई है कि ये कामयाबी तलबा के लिए नए मौके खोले और उन्हें जिंदगी में और बुलंदियां हासिल करने की हिदायत दे। आज जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट में अपने एग्ज़ाम्स में जो पास हुए हैं और मुझे खुशी है कि इंशाल्लाह आगे जाके और मेहनत करेंगे और आगे के एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए आज के एग्ज़ाम्स में, उनको भी मैं यही कहूँगी कि उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आगे जाके और मेहनत करके उनको भी आगे जो है अपने वसाइल जो है उनको आगे जाके क्वालिफाई करना है, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।